बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ कि इसमें जो शीत युद्ध छिड़ा हुआ है, इसमें बहुत सारे योद्धा हैं। उसमें एक योद्धा हैं, सबसे बड़े आगे चल रहे योद्धा हैं उसमें योगी आदित्यनाथ। दूसरे योद्धा उसमें देवेंद्र फडणवीस की महत्वाकांक्षाएँ भी हैं, वो भी मानते हैं कि वो उनमें क्या कमी है। महाराष्ट्र चलिए उत्तर प्रदेश इतना बड़ा नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा राज्य तो महाराष्ट्र ही है। उन्होंने बहुत शानदार चुनाव जीता है अपने नेतृत्व में। भाजपा अकेले दम पे बिल्कुल बहुमत के नजदीक पहुंच गई, बहुमत का दरवाजा खटखटा रही है वहां पे, उन्हीं के नेतृत्व में। अच्छा, दूसरी तरफ अमित शाह हैं, उसके एक बड़े योद्धा, बड़े खिलाड़ी अमित शाह हैं। कम से कम 3 बड़े खिलाड़ी तो मैदान में हैं ही। अब नरेंद्र मोदी को आरएसएस को मिलकर तय करना है कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। तो ये सब बहुत बहुत जैसे कहते हैं ना कि एक पिच है, एक पिच पे एक साथ बहुत से बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये बड़ी विकट समस्या है। आने वाले समय में ये और ज़्यादा गंभीर होगी और इससे क्या हम अंदाज़ा लगाएँ कि कुछ भारतीय जनता पार्टी की भीतर अस्थिरता भी आ सकती है या संघ उसको नियंत्रित कर लेगा? जो नहीं, छोटी-छोटी असल में बातें है क्या कि संघ तो नियंत्रित कर नहीं पा रहा है। संघ जो है वो नियंत्रित कर नहीं पा रहा है, कोशिश कर रहा है। पहले तो संघ अपनी मॉरल अथॉरिटी के जरिए सब चीजों को नियंत्रित कर लेता था। अब सत्ता के लिए लोगों के दांव बहुत बढ़ गए हैं। और अब प्रधानमंत्री, पहले ये कहता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कोई हो ही नहीं सकता, जो प्रधानमंत्री पद के लिए कोई प्रतियोगिता नहीं थी। नया तत्व ये आ गया है कि प्रधानमंत्री पद के लिए प्रतियोगिता शुरू हो गई है। तो उसकी वजह से सत्ता के लिए बहुत ज्यादा दांव हो गए, किसी को कुछ भी नियंत्रण में नहीं है। मैंने इतनी अराजकता हिंदुत्व की राजनीति में जितनी है उतनी कभी नहीं देखी। आज एक और जहाँ तक अस्थिरता का सवाल है, मैं इसको ये नहीं मानता हूँ कि सब कुछ कोई चीज अस्थिर हो जाएगी, क्योंकि सरकारें मजबूत है सब जगह से। उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत मजबूत है। आपकी उत्तर प्रदेश सरकार में तो अभी इतनी अस्थिरता थी कि दोनों उप मुख्यमंत्री जो है वो लगता था कि उप मुख्यमंत्री की टांग खींच के पटक देंगे, ये हालत थी वहां पे। उसके बावजूद सरकार तो चलती रही। इधर जो फडणवीस जो शासन कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा शासन कर रहे हैं जैसे वो उत्तर प्रदेश, जैसे वो महाराष्ट्र के पेशवा हों। किसी की बात कुछ नहीं मानते। वन वन मैन रूल चल रहा है वहां पर। मंत्रियों को ये अधिकार भी नहीं है कि अपने ओएसडी, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, अपनी मर्जी के नियुक्त कर लें, अपने डिपार्टमेंट में अपने मर्जी का अफसर सेक्रेटरी बना लें। ये भी मंत्रियों का अधिकार नहीं है वहां पर। वो अपने ही उप मुख्यमंत्री की पिछले स्कीमें उन्होंने रोक दी हैं, जांचें शुरू करवा दी हैं, ये सब करवा दिया है उन्होंने। और कोई उनको कुछ कर नहीं पा रहा है। पहले भी 5 साल जब मुख्यमंत्री रहे तब भी उन्होंने इसी तरीके से शासन किया था। तो वो एक बहुत जबरदस्त प्रशासक के तौर पर उभर रहे हैं फडणवीस। ये तारीफ योगी आदित्यनाथ की नहीं की जा सकती। जो फडणवीस ने जो क्षमता दिखाई है, वैसी क्षमता योगी आदित्यनाथ के पास नहीं है। उनका तो प्रशासनिक मामला बहुत कमजोर है। वो दूसरे जरिए अपनी दावेदारियां कर रहे हैं। कुंभ उन्होंने इतना बड़ा विशाल आयोजित किया, उसके जरिए उनकी दावेदारियां हैं। संबल खुदवा डाला, उसके जरिए उनकी दावेदारियां हैं। वो इस तरीके से अपना काम कर रहे हैं। तो अस्थिरता वाली बात तो नहीं है, लेकिन इसमें एक तरह का जिसे कहते हैं नहीं कि नैतिक बल संघ की जो केंद्रीयता थी, उस केंद्रीयता का क्षय जरूर होते हुए दिखाई पड़ रहा है।